आप जानते हैं, सारा हाउस जानता है कि हम पीटीआई के टिकट पे मुंतखब होके आए थे। मेरे साथी जो अपोजिशन में इस वक्त बैठे हैं, और जब इमरान खान ने बुज़दार को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया, जब फराह गोगी की हुकूमत चली, जब पीरनी ने अपना जादू टोना चलाना शुरू किया, तो हमने उस वक्त इमरान खान जब पूरे जोबन पे था, सब चीजें जनाब स्पीकर एक पेज पे थी, हम दोस्तों ने उस वक्त इमरान खान से इख्तलाफ किया, उसकी पुलिसियों से अपने आप को अलहदा किया और हमने कहा कि जनाब खान साहब, चेयरमैन साहब, आपकी जो हुकूमत करने का तरीका है ये गलत है, ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर नहीं, आपकी जमात के लिए भी बेहतर नहीं, और इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। वो हुकूमत ऐसी हुकूमत थी जिसमें स्पीकर साहब डीसी और डीपीओ, 40 साल से मैं सियासत में हूं, लेकिन डीपीओ और डीसी आज तक किसी हुकूमत में किसी जिले में पैसे दे के नहीं लगे। बुज़दार के दौर में डीपीओ और डीसी पैसे दे के लगते थे और फिर वो जो जिस जिले में जाते थे वहां वो करप्शन की एक तारीख लिख देते थे। बहरहाल हमारा इख्तिलाफ चलता गया। आखिर जब इमरान खान ने मुल्क का सत्यानाश शुरू कर दिया, खाना खराब करना शुरू कर दिया, तो फिर उसके खिलाफ जो तरीक़े अदम एतमाद आई, उसमें हमने भरपूर तरीके से इमरान खान की मुखालफत की। और ख्वाजा साहब मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन ये जिक्र करना भूल गए कि अगर आज मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ तो उसमें जनाब स्पीकर हमारी जो ये अपोजिशन है या हमारा खून भी शामिल है। क्योंकि अगर इमरान खान आज वजीर आजम होता तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता और शायद आज ये जो असेंबली का आज आखिरी दिन है ये देखना हमें नसीब ना होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क का दुश्मन, और फिर उसने जो 9 मई का वाकया किया है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए और हमारे जो शहजलाए और तोड़े गए उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए, मैं समझता हूं वो कम है। उसके बाद ये जो मौजूदा हुकूमत बनी, हमने एक जो होता है कि हर चीज में मुखालफत की जाए, हमने इस हुकूमत की जो जायज पॉलिसियां थी उसमें इनका हमायत की। जहां पे हमें लगा कि यह गलत हो रहा है उसकी हमने निशानदेही भी की। इसके बावजूद मैं ये कहना जरूरी समझता हूं, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज जनाब, कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस मुश्किल तरीन वक्त में भरपूर मेहनत करके पूरी लगन के साथ हमें डिफॉल्ट होने से भी बचाया और मुल्क के जितने अदारे थे उनको सही सिमत में करने की कोशिश की, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए। हम आज आखिरी दिन है इस असेंबली का, हम आज बहुत खुश हैं कि हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने में अपना रोल अदा किया। इस मुल्क के अदारे तबाह होने लगे थे, उनको बचाया। इस मुल्क में एक चीज जो हमारी सोच थी कि महंगाई पे किसी तरह काबू आए, बिजली के बिल जो हैं वो काबू में आए, सुई गैस काबू में आए, लेकिन वो जनाब स्पीकर महंगाई एक इशू है और पहले से बढ़ चुका है। अगर हम उसमें हुकूमत जिस तरह डिलीवर करना चाहिए था महंगाई के हवाले से, वो रिजल्ट हम नहीं देख रहे, वो हमें रिजल्ट नहीं नजर आया।
बिजली अब फिर जनाब स्पीकर हमें यह कहा गया था कि 7 रुपए यूनिट बढ़नी है और 14 रुपए यूनिट बढ़ गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली निगरान हुकूमत और उसके बाद जो हमारी मुंतखब हुकूमत आएगी, खुदा के लिए मैं अपील करता हूं कि पाकिस्तान के गरीब अवाम को महंगाई से बचाएं। इस महंगाई में गरीब आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो चुका है। वो अपने बच्चों को ना स्कूल भेज सकता है, ना दवाई लेके दे सकता है, ना तालीम दिलवा सकता है, और इसके साथ साथ उनको 2 वक्त की रोटी खिलाना भी गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो चुका है। मैं समझता हूं कि अगर इस वक्त सबसे जरूरी कदम उठाने वाला है निगरान हुकूमत में, तो उनको महंगाई को एड्रेस करना पड़ेगा। जब तक महंगाई को एड्रेस नहीं किया जाता, पाकिस्तान के गरीब आदमी की मुश्किलात कम नहीं होंगी। जनाब स्पीकर, इस जगह पे मैं आपका डिप्टी स्पीकर साहब का को खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस आला तरीके से आपने तमाम हाउस को, तमाम असेंबली के बिजनेस को जिस आला तरीके से चलाया, वो उस पर आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और जिस अच्छे तरीके से आपने तमाम अपने कुलीग्स को मौका दिया, उस पर भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इसके साथ साथ मैं सेक्रेटरी असेंबली सैयद ताहिर साहब का, मुश्ताक साहब का, गियास साहब का और पूरे असेंबली का स्टाफ जो है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ मुकम्मल तावन किया। हर मौके पे जो भी हमें मालूमात चाहिए थी, जहां हमें किसी जगह उनसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए थी, उसमें उन्होंने हमारी भरपूर मदद की। आखिर में जनाब स्पीकर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी तरफ से आपसे गुजारिश है कि अब असेंबली के तमाम स्टाफ के लिए आप बोनस का ऐलान करें। एक दफा फिर मैं आपका दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको नेक नीति से, ईमानदारी से, खुलूसे नीयत से पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका दे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।